हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त। जो आपका मन करे मेरे को भाई बंधु जो बनाना है बनाओ। बट सोरेसिस में अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हो तो शायद आप ट्रबल में हो, है ना। क्योंकि इधर उधर की बात आप ऑलरेडी सुन चुके हो कि स्टेरॉयड ज़्यादा टाइम नहीं खाने चाहिए। अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो वो आपकी KFT की रिपोर्ट करवा रहा है कि क्रिएटिनिन लेवल तो नहीं बढ़ गए, आपकी किडनी फेलियर की तरफ तो नहीं चले गए, आपके लीवर की फंक्शनिंग सही है या नहीं है, LFT करवाते हैं। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो एक MBBS डॉक्टर किसी भी स्किन के सोरेसिस के पेशेंट को देता है। वो इसलिए भी करना पड़ता है कि वो स्टेरॉयड जो आपको दे रहा है वो एक्चुअली आपको आने वाले फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है, वो भी जानता है। बट उसके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है आपको देने के लिए, इसीलिए उसको वो चीज़ देनी पड़ती है। क्योंकि एलोपैथिक में सोरेसिस के लिए लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस में क्या है कि उनके पास एक इम्यून सप्रेसेंट स्टेरॉइड्स हैं, मेथोट्रेक्सेट, फॉलिक एसिड। ये ऐसे हैं कि सोरेसिस के हर पेशेंट ने कभी ना कभी अपने टाइम पे ज़रूर खा रखे हैं, जिसको पता है कि मेरे को सोरेसिस की प्रॉब्लम है। अगर आप लंबे टाइम तक सोरेसिस के पेशेंट हो और लंबे टाइम तक अपने स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो शायद आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट नहीं है। आप डलनेस की तरफ जा रहे हो, एक डार्कनेस की तरफ जा रहे हो। आपकी किडनी आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन बोल देगी, आपका लीवर आज नहीं तो कल किसी दिन बोल देगा। तो समझो इस चीज़ को। मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टेरॉइड्स को छोड़ने की कोशिश करो। अगर आपको फेस करना है, अपने सोरेसिस को फेस कर लो, बट अपने फ्यूचर को गड्ढे में मत डालो। स्टेरॉइड को छोड़ने की कोशिश करो, कहीं और पैथी लो। अगर आपको होम्योपैथ समझ आता है होम्योपैथी लो, अगर आपको आयुर्वेद समझ आता है आयुर्वेद पे जाओ। क्योंकि ऑल्टरनेट मेडिसिन ही इसकी एक्चुअली नीड है कि आपकी बॉडी में से सोरेसिस को बाहर निकाल सके। मैं यहाँ पर ये रिकमेंड नहीं करता कि आप आयुर्वेद ही ट्रीटमेंट लो, क्योंकि आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है। क्योंकि हम खुद एक ऐसे हैं कि जिसको समझ नहीं आता कि हम होम्योपैथी की तरफ जाएं या आयुर्वेद की तरफ जाएं। अगर मैं आपकी जगह में आकर खड़ा हो जाऊं और मेरे को सोरेसिस है और मैं ये पूछूं कि मैं कहाँ जाऊं जहाँ से मेरे को ठीक हो जाऊं, मैं कहता हूं जहाँ से आप दोनों मेडिसिन से जहाँ से भी ठीक होते हो आप हो। अगर आपको होम्योपैथ सूट करता है तो आप होम्योपैथिक लो। जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी माँ मम्मा सबकी केयर फैक्टर एक इतना लेवल होता था कि हमें किसी होम्योपैथी या आयुर्वेद डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। वो तब भी यही जानती थी कि ये बीमारी जो है या कोई सी भी बीमारी जो है, बुखार भी जो है, वो एलोपैथिक ना खिलाऊं, उससे बेटर मैं इसको ऑल्टरनेट मेडिसिन दूँ। बट हम इतने इस भीड़ भाड़ में गुम से हो गए हैं ना कि हमें फास्ट एक्शन चाहिए कि मैं आज गोली खाऊं और कल ठीक हो जाऊं और अपनी इम्यूनिटी पर इतना हार्म कर लूं कि हमको बाद में जाकर वो दिक्कत है। कभी आपने देखा कि अगर आज आपकी स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल जो होती है, मान के चलो अगर आज आप एक 100 mg की गोली खा रहे हैं तो कल वो 200 mg की होती है, फिर 250, फिर कभी इंजेक्टेबल्स पे आते हो। कभी ये चीज़ें नोटिस की हैं? अच्छा, ऐसा नोटिस नहीं किया ना तो कभी अपने सोरेसिस के किसी आसपास के पेशेंट से पूछो कि अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो कितने लंबे टाइम से ले रहे हो और कब से लेना स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँच चुके हो। अगर ये तो आप आस्क कर सकते हो अपने आसपास के जिसे भी, क्योंकि सोरेसिस के पेशेंट एक दूसरे को क्लिनिक्स पे तो मिलते ही हैं। क्लिनिक पे तो साथ बैठे होते हैं तो मिलते ही हैं, बातचीत तो होती है। तो जब बातचीत होती है तो पूछा करो कि कितने टाइम से स्टेरॉइड ले रहे थे और कितने टाइम में आप क्योर हो गए, या क्योर नहीं हुए तो कितने लंबे से आप चल ले रहे हो और कितनी mg की ले रहे हो। ये ज़रूर अपने पास रखो क्वेश्चन। जिस भी क्लिनिक पे आप जा रहे हो पूछो कि कितने टाइम से और चलेगी, और डॉक्टर से भी पूछो कितना टाइम चलेगी। डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करेगा इसका जो इलाज है वो मैनेजमेंट है, जब तक ये गोली खा रहे हो तब तक ठीक हो, नहीं तो उसके बाद तो आप दिक्कत हो। ये एक नॉर्मल सी बात है कि किसी एक छोटे क्लिनिक पे जाओगे वो आपके LFT और KFT की तरफ ध्यान नहीं देते, बट अगर आप किसी अच्छे डर्मैक के पास जाते हो वो आपके LFT KFT का ध्यान रखते हैं। इसीलिए वो आपकी बार बार रिपोर्ट भी करवाते हैं जब आप लेट एजेस 50s में पहुंच जाते हो। तो ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, हर चीज़ चेक की जाती है कि स्टेरॉइड्स आपके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे। अब वहीं पर आयुर्वेद और होम्योपैथ क्या करता है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा सक्सेसफुल है वो इसलिए क्योंकि उनका प्रोसीजर अलग है। वो आपको इम्यूनिटी सप्रेसेंट देते हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको इम्यूनिटी बिल्डअप देते हैं। होम्योपैथी क्या करता है, उनका एक क्राइटेरिया है, उनका कहने का मतलब है लोहा लोहे को काटता है।
वैसे ही वो जैसे उनकी मेडिकेशन है सोरेनियम, मैं अपने क्या पता किसी ने यूज़ भी करी होगी, सोरेनियम करके एक मेडिसिन आती है, वो बेसिकली सोरेसिस के ही लिक्विड जो उसमें से निकलता है उसी से ही बनी हुई है। तो ये चीज़ उनके कंसेप्ट है, होम्योपैथी का एक कंसेप्ट है कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही बीमारी बीमारी को काटती है। अगर जैसे आज की डेट में कोवैक्सीन चल रही है ना मेडिकेशन, उसमें करते क्या है, वो आपको एक तरीके से डेड इम्यूनिटी दे रहे हैं ना कि आपकी बॉडी इतनी बिल्डअप कर देगी। वैसे ही होम्योपैथी का प्रोसीजर है। वैसे ही आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद इसका ऑपोजिट है। आयुर्वेद इससे थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया है। आयुर्वेद क्या करता है कि मैं कोई भी आ जाए, मैं पहले से इतना इम्यून करके रखूँ आपके शरीर को कि आपकी इम्यूनिटी ही उससे जीत जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये तो सबको पता है क्योंकि सबने गूगल कर रखा है, बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कैसे ठीक करना है वो और कोई पैथी नहीं समझा पाती। यहाँ पर कंसेप्ट चलता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करो कि कोई भी दिक्कत फेस ही ना करनी पड़े, इम्यूनिटी को ही हील करने दो। जब इम्यूनिटी ही हील करने चालू कर देगी ना, वहाँ पर आप अपनी बॉडी में खुद ही चेंजेस देखना चालू कर दोगे विद इन 15 डेज, 20 डेज या मंथ में। और यहाँ पर हमको कुछ नहीं अलग से करना पड़ता, सिर्फ मेडिकेशन देनी पड़ती है। मेडिकेशन भी ऐसी जिसमें आपको हम हर जगह लेवल से ठीक कर सके, आपके स्टमक से लेकर आपकी इम्यूनिटी से लेकर आपकी हर एक उस चीज़ से लेकर जिससे आपको सोरेसिस एग्रावेट हो सकता है। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डाइट बड़ी फोकस करते हैं, डाइट पे हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे ही सोरेसिस को अगर जीतना है तो आप आराम से अपनी पैथी को चेंज करिए, आप सोरेसिस से वैसे ही जीत जाएंगे। अगर आप इम्यून सप्रेसेंट ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी पैथी को चेंज करके अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, चाहे आप आयुर्वेद पे जाओ चाहे आप होम्योपैथ पे जाओ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।